Assalamu alaikum, dear students and dear viewers. I am Tanveer Ahmad, teacher at BHSS Yunsu. Today I am going to deliver a lecture for class 12th. Subject is education. Let me remind my viewers and my students that we are going through this 9th unit of our syllabus titled as learning. लर्निंग के बारे में हमने लर्निंग की मीनिंग भी पढ़ ली है, इसकी कुछ डेफिनेशंस भी हमने पढ़ ली है और आज हम क्रो एंड क्रो की डेफिनेशन को देखेंगे. क्रो एंड व्हाट डज ही से अबाउट learning. Crow and Crow is a psychologist, he is an educationist, and what he has said about learning. उसने learning के बारे में क्या कहा है, यानी learning सीखना. learning means सीखना. वो कहते हैं कि इंसान कैसे, इसमें बहुत सारी डेफिनेशंस हैं सीखने के बारे में, इंसान कैसे सीख पाता है. जैसे कि मैंने पहले लेक्चर में आपको वुडवर्थ की डेफिनेशन के बारे में बताया. वुडवर्थ कहते हैं कि एनी एडिशन टू आवर एग्जिस्टिंग एक्सपीरियंस इज अ काइंड ऑफ लर्निंग. जो हमारे पास है, कुछ नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, जब उसमें इजाफा हो जाता है, ये इजाफा होना लर्निंग है, सीख है. तो क्रो एंड क्रो के बारे में आज हम देखेंगे. ही सेज दैट लर्निंग इज द एक्विजिशन ऑफ हैबिट्स, नॉलेज एंड एटीट्यूड्स. इट इन्वॉल्व्स न्यू वेज ऑफ डूइंग थिंग्स, अटेम्प्ट्स टू ओवरकम ऑब्स्टिकल्स, to adjust to new situations. It represents progressive change in behavior. Crow and Crow says that learning is the acquisition of habits. Means जो learning है, जब एक इंसान आदत एक्वायर करता है, आदत हासिल करता है, तो इसको हम learning कह सकते हैं. जब यानी कि कोई चीज हासिल करना, यहाँ पे ये कहते हैं कि learning is the acquisition of habits. जब एक इंसान आदत हासिल करे, नॉलेज जब एक इंसान इल्म हासिल करे, एंड एटीट्यूड्स जब एक इंसान एटीट्यूड को हासिल करे, ये लर्निंग कहलाई जाती है. इट इन्वॉल्व्स न्यू वेज ऑफ डूइंग थिंग्स. इसमें इंसान अलग अलग चीजें करता है. न्यू वेज ऑफ डूइंग थिंग्स, जो आपको पता नहीं है वो आपको पता चल गया, ये लर्निंग है. यू आर डूइंग न्यू वे. It involves new ways of doing things. कुछ आप नया करते हो. Attempt to overcome obstacles, और अपनी गलतियां सुधारते हो. To adjust to new situations, किसी सिचुएशन में जब एडजस्ट करते हो. यानी फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे ये बताऊं, आप किसी होटल में बैठे हो और आपको पता नहीं है कि होटल में जब बैठे हो आप, तो आपको टेबल मैनर पता नहीं है, टेबल मैनर्स कैसे होते हैं. तो जब आपने एक्सपीरियंस किया, जब आपने सीख लिए वो टेबल मैनर्स, आपने अपनी गलती को, पिछली गलती को आपने, जब मतलब पहली बार आप चले गए, आपको पता नहीं था, फिर आपने सीख लिया. ये सीखना जो ये लर्निंग है. तो फिर आपने इसी गलती को, जब आप दोबारा वहां पे गए, तो फिर आपको खुद पता चलेगा कि आपको टेबल मैनर्स कैसे, आपके टेबल मैनर्स कैसे होने चाहिए. फिर आप यूं समझिए कि आपने टेबल मैनर्स वहां से सीख लिए, आपने अपनी गलती को ओवरकम किया. You overcome your obstacles and you adjusted to the situation. आपने उस situation में adjust कर लिया. It represents progressive change in behavior. यानी कि यहाँ पे ये बात जरूरी है, एक बेहतरीन बात यहाँ पे कही गई है. Progressive, it represents progressive change in behavior. It means that when your behavior undergoes a positive change, when your behavior undergoes a positive change, that's learning. That's a sort of learning. जब आपके वतीरे में एक बेहतरीन असल तब्दीली आती है, न कि खराब तब्दीली असल भी आ सकती है, अच्छी भी आ सकती है और बुरी भी आ सकती है. जब आपके वतीरे में अच्छी तब्दीली आ जाएगी, ये लर्निंग इसको कह सकते हैं. It's a sort of learning. So learning represents progress. Progress means आगे जाना, बढ़ावा देना. जब आप प्रोग्रेस करते हो, आगे जाते हो, आगे बढ़ते हो, आपकी एटीट्यूड में, आपके ज़मीर में, आपके हिस्स में, आपके होश में, आपके दिमाग में
जब एक प्रोग्रेसिव एटीट्यूड आता है, जब आगे बढ़ने का इसमें ढंग आ जाता है, तो उसको हम लर्निंग कह सकते हैं। इसको क्रो एंड क्रो ने भी लर्निंग कहा है। लर्निंग इज लर्निंग इज एक्विजिशन ऑफ हैबिट्स। जब आप कहीं पे आदत हासिल करते हो, नॉलेज हासिल करते हो, एक्सपीरियंस हासिल करते हो, एटीट्यूड्स हासिल करते हो, इसको लर्निंग कहते हैं। इट इन्वॉल्व्स न्यू वेज ऑफ डूइंग थिंग्स। जब आप कुछ नया करते हो, कुछ अटेम्प्ट्स टू ओवरकम ऑब्स्टिकल्स, जब आपकी गलतियां सुधर जाती है, टू एडजस्ट टू न्यू सिचुएशन, और आप जब आपकी गलतियां सुधर जाती हैं तो आप उस सिचुएशन में फिर एडजस्ट हो जाते हो। इट रिप्रेजेंट्स प्रोग्रेसिव चेंज इन बिहेवियर। जब आपके बिहेवियर में प्रोग्रेसिव चेंज आ जाएगी, बढ़ती हुई तब्दीली आ जाएगी, न कि घटती हुई। सो इट्स called learning. I hope you would have understood this definition of crow and crow. Thank you very much.